हेलो। आज हम एक ऐसे एकदम नए फ्रेम में बैठे हैं दोनों साथ में, और आज हम शूट कर रहे हैं और एक नई वीडियो। बहुत टाइम से वीडियो हम डाल नहीं रहे हैं बिकॉज हम सोच रहे थे कि और क्या करना चाहिए, तो हमने फिर ये किया। हम साथ में आ गए हैं और अब हम साथ में बैठ के वीडियो बनाया करेंगे। और आज हम बात करेंगे एआई वीआई की, एकदम ऐसे तामझाम बिठा देंगे। क्यों बनिया भाई साहब? एकदम भाई साहब। हाँ, तो आज हम क्रेजी कर देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका जो एक क्लॉड वाला जो है ना, ये क्लॉड को स्पेस क्या बोल रहे बनिया भाई साहब? कोवर्क बोल दे रहे हैं इसको। मतलब आपका, मैं कहना चाहूंगा जो ये आपका है ना वी वर्क को कम्पीट कर दे रहे हैं ये लोग। कैसे बोले हम कि ये वी वर्क है कि कोवर्क है, हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो बनिया भाई साहब एक बार आप जरा समझाना चाहेंगे सबको कि है क्या ये? सो बेसिकली क्लॉड का जो कोवर्क है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपका जो टीम्स का इंटरेक्शन है और आप कोई भी टीम में काम कर रहे हैं तो फाइल शेयर करना, वो पूरा इकोसिस्टम जो है इवेंचुअली क्लॉड चाहता है कि आप सारा कुछ उनके साथ करें। ये बेसिकली उनका एक स्ट्रेटेजी है जहां पे वो आपका सारे एंटरप्राइज क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं और एंटरप्राइज को इन जनरल टैप इन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीजंस है वो क्लॉड का इसलिए एंटरप्राइज को टैप करने का ये है, वो लोग आईपीओ के लिए जा रहे हैं। सो आईपीओ के लिए उनको दिखाना है कि लोग कितने बड़े मार्केट को टैप कर रहे हैं और कैसे वो लोग उस मार्केट सेगमेंट पे काम करेंगे। इसीलिए अगर आपने सुना भी होगा तो जितने भी ये सब जो आपके बेसिक आईटी कंपनीज है या फिर जो भी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज है, सेल्स फोर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, सारे जो भी आईटी इंडेक्स है होल इंडिया और वर्ल्ड अराउंड में सब में मेजर गिरावट आई है। बिकॉज ये सब जो काम है जनरली ये सब आईटी कंपनियां करती थी पहले। अब क्लॉड कोवर्क आपको खुद अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अंदर ही में ही टास्क फोर्सेस, एजेंटिक एआई और करके इंटीग्रेट करके पूरा वर्कफोर्स खुद बना सकते हैं, कस्टमाइज करके अपने हिसाब से, रादर देन आउटसोर्स करने से। तो इसका मतलब मैं जो समझना चाहूंगा, ये थोड़ा एडवांस माइक्रोसॉफ्ट बनता जा रहा है। yes. कि सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट कर देगा। अच्छा, आप लोग में से अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग का थोड़ा सा फैन है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, हम बस बताना चाहेंगे क्लॉड ने अभी अपनी एक सुपर बोल की एडवर्टाइजमेंट निकाली जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि चैट जीपीटी में एड्स आ गई हैं। एंड आप अगर देखें तो क्या फनी सटायर कर बिग लिया गया है। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को। पहले सैमसंग एप्पल आपस में खेलते थे, अब क्लॉड चैट जीपीटी खेल रहे हैं, विच इज फन। और आप में से कोई अगर चैट जीपीटी को अपना इमोशनल सपोर्ट या क्लॉड को अपना इमोशनल सपोर्ट बना बैठा है, प्लीज कमेंट कर दीजिए इसको। हमें थोड़ा सा रिलेटेबल फील करना है। हम अकेले नहीं, हमें ये रियलाइज करना चाहते हो। भाई साहब अपनी बात कर रहे हैं, हम तो कोई इमोशनल सपोर्ट किसी को बना नहीं रहे। बट जहां तक ये बात है इमोशनल सपोर्ट का, तो पता नहीं, मार्केट तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है आईटी फर्म्स को। जिस तरीके से गिरावट आ रही है, सबको लग रहा है कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी। आईटी के लिए तो लिटरली लग रहा है खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्लॉड के जो मेन सीईओ हैं उन्होंने बोला है 6-8 महीने में वो सारे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस लेवल का कोड क्लॉड अकेला कर लेगा। सो सारे सॉफ्टवेयर समाज में काफी डर का माहौल है, इसको हम मान के चलेंगे। और क्योंकि पहले मैं भी इतना सीरियसली नहीं ले रहा था इस बात को, फिर वेम्बू भाई साहब जोहो वाले भी बोल रहे हैं नहीं नहीं वो क्लॉड अब थोड़ा ज्यादा ही कुछ क्रेजी कर दे रहा है, वो कुछ ज्यादा ही समझ जा रहे हैं कोडिंग और में। तो अब वेम्बू भाई साहब को हम भी थोड़ा तो सीरियसली लेते हैं कि क्या पता सीरियसली क्लॉड कुछ अच्छा कर रहा हो। हमने खुद भी यूज किया है क्लॉड कोड को, है तो क्रेजी। देखिए, जिसको कोडिंग बिल्कुल नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत बेसिक जानता है, उसके हिसाब से भी काफी कुछ कर सकता है वो। बट अगेन मेरा जो सबसे बड़ा जो मेरा ड्रॉबैक लगा क्लॉड कोड का, कि मिस्टेक्स को ठीक करना इज समथिंग जो स्टिल जो लोग को कोडिंग आता है उनको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इट इज नॉट कि वो कर नहीं सकता ठीक, पर आपको पता तो होना चाहिए वो ठीक क्या करना है, कितने बार वो वापस बोलेंगे। और प्लस क्लॉड में एक और चीज जो होता है वो टाइम आउट कर देता है आपको इवेंचुअली। वो 3 घंटा 4 घंटा लिमिट होता है उसका, तो उसके बाद टाइम आउट हो जाता है। उसके बोलता है कि आप वापस 2-3-4 घंटे बाद आइए। उससे क्या होता है, वो फ्लो टूट जाता है। तो जिसको आता है कोडिंग, जिसको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो स्टिल मैं बोलूंगा अभी भी वो जो डेल्टा है कि किसको ज्यादा फायदेमंद है, कौन बेटर कर सकता है, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको पता है क्या करना है उनको क्लॉड के साथ, वो आज भी एक एडवांटेज पे रादर नॉर्मल लोग जिनको नहीं एग्जैक्टली पता है वो क्या करना है। एंड रिजल्ट पता है पर उनको पता नहीं क्या क्या गलती हो सकता है। मेरे को उसके अंदर बस एक चीज और हाईलाइट करनी है। ऑल्दो बनिया भाई साहब जो कह रहे हैं वो मार्केट सेंटीमेंट एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो बात है मुझे लग रहा है सबके सब बहुत ज्यादा हवा बना रहे हैं इस चीज का। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें रियलिटी में इमर्जेंट एआई करके एक और स्टार्टअप है जो कि आपकी पूरी स्टार्ट से एंड तक पूरी एप्लीकेशन पूरी वेब डेवलप करके दे देता है आपको। आप iOS एंड्रॉइड दोनों एप्स बना सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। बट
उसको भी लेकर के कोई इतना ज्यादा हवा नहीं बना, बिकॉज अगेन वो एक वैल्यूएशन का भी गेम होता है। जो जितने वैल्यूड प्लेयर होता है, जितना बड़ा प्लेयर होता है, वो जितनी बड़े स्टेप लेकर के आता है, उसका मतलब होता है मार्केट उस तरफ में शायद मूव करे। वो लार्जर मूवमेंट से ज्यादा फर्क पड़ता है रादर देन एक कंपनी डूइंग दिस। बट इमर्जेंट एक बड़ा एग्जाम्पल है, क्लॉड एक बड़ा एग्जाम्पल है। मैं नाम भूल रहा हूँ, बट मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात सुनी थी और मेरे को बहुत अच्छे से रेजोनेट करी थी कि वो कहना क्या चाह रहा था। जो ये फ्रेश ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो कि स्किल में थोड़ा लैक करते हैं, उन लोग को शायद रिप्लेस कर देगा क्लाउड, क्योंकि वो भी सेम ही तरीके का काम कर रहा है। बट 100% प्रूफ नहीं है। एआई के अंदर हमेशा हेलुसिनेशंस रहेंगी। आप एआई से हेलुसिनेशन हटा ही नहीं सकते। आप एरर रेट कम कर सकते हैं, बट वो एरर रेट कभी भी 0 नहीं होगा आपका। तो वो उसकी वजह से आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। आपको कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आज एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में लगते हैं, शायद उससे आधे में काम हो जाएगा आपका, और शायद फास्ट भी हो जाए। तो वो चीजों में आई थिंक ये एफिशिएंसी गेन है, और ये तो होना ही है ना। ये तो आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो होता ही है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, एंड वो जो भी उस पर्टिकुलर डोमेन में जहां पे वो इंपैक्ट आता है उसको एफिशिएंट करके फिर बाद में फर्दर दूसरे डोमेन्स खुलने लग जाते हैं। एआई के अंदर अब आप देखना, डेटा सेंटर मैनेजमेंट विल बी अ बिग फील्ड जो कि निकल के आएगी, राइट। अभी आप अगर देखो इंडिया के अंदर क्लर्क से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है इंडिया में। हमने इतना ज्यादा उसके ऊपर पुश कर दिया है ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, इतना ज्यादा हमने डबल डाउन कर दिया उस चीज के ऊपर कि वो तो अब कहीं ना कहीं आगे तो हमें परेशान करेगा ही ना। सारे के सारे रिसोर्सेज अगर सॉफ्टवेयर में ट्रेन होते जा रहे हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीजों पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे, जो कि मास हायरर्स ट्रेडिशनली रहे हैं और जो कि आज भी हायर करेंगे मास स्केल पर, इवन आफ्टर मशीनरी आ जाएगी, ऑटोमेशन आ जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो कि सिर्फ ह्यूमन टच के साथ ही हो सकती हैं। और वो जो ह्यूमन टच चाहिए होता है वो स्केल के ऊपर बहुत ज्यादा नंबर में चाहिए होता है रादर देन सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो आई थिंक वर्ल्ड थोड़ा सा वापस आपका टेंजिबल चीजों की तरफ मूव करेगा, इंटेंजिबल से। वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट के अंदर, मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। हर एक हार्डवेयर पीस के साथ एक सॉफ्टवेयर टाइड होता जा रहा है अब, तो वहां पे भी आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो मेरे को लग रहा है शिफ्ट है मोर देन बिजनेस डिसरप्शन। बिजनेस तो चलो ठीक है, डिसरप्ट होएगा ही, वो तो पता ही है, बट बिजनेस खत्म नहीं हुआ। कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये कि शिफ्ट होकर के इधर अगर काम हो रहा है ज्यादा, वो दूसरी तरफ शिफ्ट होता चलेगा। वो हमको आगे 6-7 महीने 10 महीने में पता चलेगा। और आई थिंक क्लाउड वाले जो एंथ्रोपिक के सीईओ, क्लाउड बोल रहा हूँ, एंथ्रोपिक के जो सीईओ, आई थिंक उनका भी कहने का मतलब यही था कि जो फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना 6-8 महीने में हो जाएगा क्लाउड, वो यही मतलब है उनका कि भाई आप अपना काम एफिशिएंटली करवा पाएंगे। फिर उससे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज सर्वे में आया था कि बहुत सारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ज्यादा बोल रहे हैं कि हम एआई से हमारे को बेनिफिट हो रहा है, जो यूएस में भी सर्वेज हो रहे हैं। बट जबकि हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल को देखेंगे तो वो लोग बोल रहे हैं इतना कोई बेनिफिट नहीं है, बट वो बोल रहे हैं कि करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनका टॉप मैनेजमेंट उनको बोल रहा है कि एफिशिएंसी इज लैटिन फॉर ले ऑफ्स। आपको अगर दिखाना है कि आप एफिशिएंट हो तो आप ले ऑफ्स करते हो कि दिखाने के लिए कि या तो रेवेन्यू बढ़ाइए या तो अपना खर्चा कम करिए। दो ही चीज होता है बेसिकली जिसके बेसिस पे वैल्यूएशन चलता है। तीसरा भी होता है भाई साहब, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट जाके बोल दे ऑफ करने हैं। ध्यान रखें हमेशा, मैकेंजी अगर ऑफिस में आ रहा है एफिशिएंसी चेक करने के लिए, डर का माहौल बन जाना चाहिए। सो बेसिकली क्या है कि जैसे भाई साहब ने बोला कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, जैसे अमेजोन ने 30,000 कट किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने 18,000, गूगल ने 9,000। यहाँ पे बेसिकली जो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो ये है कि जो उनका जो फिजिकल स्पेस है, बैलेंस शीट में उनके जगह नहीं बच रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो इम्प्लॉइज को काट रहे हैं वो क्लब कर दे रहे हैं। जो पहले 3 जन कर रहे थे वो अब 1 जन या 2 जन काम कर रहा है उसमें। डज नॉट मीन काम रुक जा रहा है, काम एआई रिप्लेस कर रहा है, बट वो फ्री कैश फ्लो से वो लोग डेटा सेंटर पे डबल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे एसपीवीज बना दिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, जहां पे मेटा इनडायरेक्टली वो लाइक ना डेट को समहाउ ओन करता है या डेटा सेंटर में इन्वेस्टेड है, जो बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं वो लोग। सो बहुत सारा लाइक ना फ्रॉड जिसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव वे में, कि जब बिल्डअप हो रहा होता है तो हमेशा ऐसे ही होता है कि इतना यूफोरिया होता है मार्केट में कि ये तो काम आने ही वाला है, ये तो काम होने वाला है। डेटा बेसिस लाइक अ रियल एस्टेट बिजनेस बेसिकली, मोटा मोटा अगर आप देखें, अब एक बार खड़ा कर देंगे उसके बाद में आपको मैनेज करने के लिए इतना लोग नहीं चाहिए वहां पे, वो मशीन्स बेसिकली अपने आप ही करेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी वाटर कितना लग रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है यूएस में, जहां पे भी अब डेटा सेंटर जा रहा है वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज एक्चुअली रिवोल्ट कर रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए ये, क्योंकि पानी हमारा वहां पे स्केर्स हो जा रहा है, बिजली का दाम बढ़ जा रहा है वहां पे 300 टाइम्स 400 टाइम्स। सो डेटा बेस और डेटा सेंटर्स भी समथिंग ऐसा जो चीज है जो इतना
पॉजिटिवली नहीं देखा जा रहा अमेरिका के अंदर में। इंडिया स्टिल नीड्स डेटा सेंटर्स, यहाँ पे एक अलग इशू है, डेटा लोकलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे बिल्डअप का जरूरत है। बट वहां पे अमेरिका में जिस तरीके का बिल्डअप कर रहे हैं वो लोग की दुनिया का जो डेटाबेस करने के हिसाब से, पर वहां पे पुशबैक बहुत तेज आ रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहां पे थोड़ा डेटाबेस का जो बिल्डअप है वो थोड़ा स्लो होगा, वो जो होता दिख भी रहा है वहां पे, और इसलिए और जो देश है वहां ज्यादा होगा। जैसे इंडिया भी अपना क्या है भाई साहब, वो क्या नाम है वो एआई वाला जो इंडिया डेवलप कर रहा है, सर्वा में है। अब जैसे क्या सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, जैसे होता ना फ्रांस भी अपना कर रहा है, उसका नाम भी मैं भूल गया, एम से था कुछ लाइक। तो बेसिकली क्या है, सब लोग अपना अपना कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी एआई समथिंग जो मेजरली दो देशों के बीच में किया जा रहा है, जो एक है अमेरिका जो है क्लॉड, ओपन एआई, उसके बाद आपका लाइक क्या नाम है को पायलट भी टेक्निकली ओपन एआई के पीछे ही है, तो फिर और जेमिनाई हो गया गूगल का है वो, फिर उसके बाद डीप सीक है, क्वेन है, तो वो चाइना साइड हो गया। तो बेसिकली जो टॉप मॉडल्स है वो चाइना अमेरिका का फाइट ही हो रहा है, जहां पे चाइना बहुत ही लाइक लो कॉस्ट और एकदम बढ़िया मॉडल ले आ रहा है, जहां पे जो ट्रस्ट वाला जो बात है, अगेन एआई समथिंग जहां पे जो ट्रस्ट वाला बात है, इंडिया में भी बहुत बात उठ रहा है इस चीज का कि सर्वम एआई जो है, इफ इट इज नॉट सो गुड, क्या सरकार को उसको इतना फंड करना चाहिए? क्या राय है सर आपका इसके ऊपर कि सरकार को क्या फंड करना चाहिए सर्वम के ऊपर? सरकार डायरेक्टली कहाँ फंड करती है सर्वम को? सरकार उससे टूल मतलब उसके लिए पे करती है। देखो, नहीं उन्होंने फंडिंग नहीं है, उन्होंने दिया है इनका फाउंडेशनल मॉडल के लिए फंडिंग जो दिया ही है, तो वो स्टार्टअप मॉडल के अंदर अगर आप जाएंगे, स्टार्टअप इंडिया के अंदर सरकार आपको भी फंड कर देगी। अगर आप एक इमर्जिंग टेक कंपनी बना रहे हैं, सरकार का प्रोग्राम आप जाके अप्लाई करो, आपको फंडिंग मिल जाएगी। सर्वम भाषिनी करके एक इंडिया का टूल है जो बिल्ड कर रहा है, जो मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल्स है और जो कि काफी अच्छे काम भी करते हैं, जिसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सर्वम ने वो बिल्ड किया है, उसके अंदर सरकारी प्रोजेक्ट के अंदर अगर सरकारी वेबसाइट पे इंटीग्रेट हुआ तो उसको उन लोग को पैसे मिलेंगे। दैट्स लाइक अ नॉर्मल सरकारी टेंडर जो उनको मिलता है, बट ये प्राइवेट कंपनी है जो कि प्राइवेट तरीके से चल रही है। सर्वम के अंदर इतना होगा नहीं है, इट जस्ट दैट की सपोर्ट है, क्योंकि सरकार भी बिल्ड करना चाहती है। तो वो है ना, अलाइनमेंट हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग में फिनटेक को सरकार ने बहुत सपोर्ट किया था पहले 5-6 साल, क्योंकि सरकार को फिनटेक बिल्ड करना था। सरकार को दिख रहा था कि ऐसे ही डिजिटल इंडिया की तरफ थोड़ा मूव कर सकते हैं, क्योंकि पैसा एक बार अगर डिजिटल हो गया तो बाकी सारी चीजें डिजिटल लेके जाना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि पैसे के अंदर ट्रस्ट एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। तो बस वही है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो हमने इतनी सारी बातें अभी करी हैं, जो एआई फ्लफ की हम बात कर रहे हैं, जो डेटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, हम एक एआई सीरीज बना सकते हैं। हमें बस 5 कमेंट चाहिए। 5 कमेंट भी अगर आपने कर दिया बढ़िया से कि हाँ आपको चाहिए वो सीरीज, हम बना देंगे। और हम सीरीज में बनाएंगे, हम प्रॉपर जो इंफ्रा की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, हम कैसे ये सर्कुलर इकोनॉमी बना करके इन लोगों ने पूरा बबल बना दिया है एआई का, एंड उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है आपके लाइफ पे, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में आप भी ऑपरेट कर रहे हैं। आई थिंक इस पॉइंट पे हमें कंक्लूड करना चाहिए भाई साहब। तो यही समाप्त करते हुए चलो भाई साहब, लाइक शेयर कमेंट कर देना, रुकना नहीं है एकदम भी, करते चलो, ठीक है? ऐसे एक लाइक शेयर करके, एक को करते फिर 2 को तुम भेज दो, 2 को बोलो वो और 2 को भेजेगा। ये हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं।